हेलो एवरीवन। तो मैं हूं सौरभ और हम लोग अपनी कोड फोर्सेस के सीरीज़ में एक नया क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है थिएटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। थिएटर स्क्वायर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ आयरलैंड हैज़ अ रेक्टेंगुलर शेप विद n क्रॉस m मीटर्स। On the occasion of the city anniversary, a decision was taken to pave the square with square granite flagstone. Each flagstone is of size a cross a। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें बर्लैंड की एक कैपिटल मतलब एक कैपिटल सिटी है बर्लैंड, जहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप का एन क्रॉस एम मीटर का क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप है। अब कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि हमें एक फ्लैग स्टोन मिला है। वो फ्लैग स्टोन कैसा है, A x A साइज का हमें एक फ्लैग स्टोन मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर शेप को भरना है अपने उस फ्लैग स्टोन से। हमें बताना है लास्ट में कि कितने फ्लैग स्टोन हमें मिनिमम चाहिए ताकि हम इसको भर सकें। और आगे कुछ बातें कही गई हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ फ्लैग स्टोन नीडेड टू पेव द स्क्वायर। अभी हमने डिस्कस कर लिया। इट्स अलाउड टू कवर द सर्फेस लार्जर दैन द थिएटर स्क्वायर बट द स्क्वायर हैज़ टू बी कवर्ड। अब यहाँ पे ये कंडीशन ये है कि अगर मतलब ऐसी कोई कंडीशन आ रही है जहाँ पे ज़्यादा हो जा रहे हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा वो बाहर भी जा रहा है, लेकिन हाँ हमें स्क्वायर को कवर करना है, ठीक है। तो अगर आगे जा रहा है तो भी चलेगा। इट्स अलाउड, ठीक, ये हो गया। बट द स्क्वायर हैज़ टू बी कवर। इट्स नॉट अलाउड टू ब्रेक द फ्लैग स्टोन्स। अब फ्लैग स्टोन्स जो हैं हमें उन्हें तोड़ना नहीं है। अगर वो थोड़े आगे बढ़ रहे हैं तो चलेगा। जैसे हम इस केस में देख सकते हैं, द साइड्स ऑफ द फ्लैग स्टोन शुड बी पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। चलो वो तो सिंपल सी बात है कि वो पैरेलल में ही होंगी साइड्स। अब इनपुट की बात करते हैं। यहाँ पे इनपुट क्या है, द इनपुट कंटेन्स 3 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स इन द फर्स्ट लाइन n m एंड a। ओके, आउटपुट में क्या होगा, राइट द नीडेड नंबर ऑफ फ्लैग स्टोन्स। तो एक बार हम इस एग्जाम्पल टेस्ट केस को समझ लेते हैं। यानी यहाँ पे हमारा n की वैल्यू क्या है 6, m की वैल्यू क्या है 6 और a की वैल्यू क्या है 4। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से समझें, लेट से हम इस साइड को n कह दे रहे हैं, इस साइड को m कह दे रहे हैं, और यहाँ पे हमारे n और m की अभी ज़रूरी नहीं ये वैल्यू सेम हो, ये अलग भी हो सकती हैं। जैसे इस केस में तो सेम ही है। तो ये 6x6 का एक हमारे पास एरिया है। हमें इसको फिल करना है फ्लैग स्टोन जिसकी साइज गिवन है 4। तो लेट से हमारे ये है, ये 4 का है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ इसके ऊपर प्लेस हो जाएगा। अगर हमें दूसरा प्लेस करना, अभी देखो ये स्पेस बची हुई है, ठीक है, ये स्पेस बची हुई है, तो हमें अगर इसको प्लेस करना है तो हम अगर इसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करते हैं तो ये हमारा दूसरा फ्लैग स्टोन आ गया। फिर अगर हम बात करते हैं तो हमें अगर तीसरा लगाना है तो वो इस तरीके से आ जाएगा। और फिर अगर हमारे पास अभी भी कुछ एरिया बचा हुआ है, उस एरिया को फिल करने के लिए हमें एक चौथा फ्लैग स्टोन लगाना पड़ेगा। तो सबसे मिनिमम जो क्राइटेरिया वो है वो यही है। अगर इसके सिवा हम कुछ और करने का ट्राई करते तो हमें फ्लैग स्टोन बढ़ सकते थे। तो मिनिमम इसमें कितने फ्लैग स्टोन यूज़ हुए हैं, इसमें मिनिमम हमारे पास कितने 4 फ्लैग स्टोन्स यूज़ हुए हैं। तो अब इसको करने का क्या तरीका हो सकता है, हम इसमें यूज़ करने वाले हैं सील फंक्शन का यूज़। अब सील फंक्शन, तो सील फंक्शन के बारे में जैसे जिसको आइडिया है, ठीक है, जिसको आइडिया है वो उसका कोई बात नहीं। बाकी जिसको आइडिया नहीं, मैं उनको लिए थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। सील फंक्शन क्या होता है बेसिकली, अगर आपके पास कोई वैल्यू है जैसे 2.9, अगर हम इसका सील लेंगे सील फंक्शन, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा 3 में। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है 2.5, इसका भी सील कन्वर्ट हो जाएगा क्या 3 में। यहाँ तक कि अगर कोई वैल्यू 2.1 भी है तो भी उसका सील वैल्यू 3 ही होगा, या फिर 2.00001 भी है तो भी उसकी सील वैल्यू 3 ही होगी। मतलब हर केस में वो उससे एक आगे वाला ही लेके देने वाला है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अब सील फंक्शन का यहाँ क्या यूज़ है, हम क्या करेंगे, n को, हमारा जो n है बेसिकली अभी n क्या है 6, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, a से, और जो भी वैल्यू आएगी हम उसकी ले लेंगे सील वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे
n बाई ए करते हैं अगर हम, तो वो हो जाएगा 6/4 और ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर जब हम इसका सील वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसका सील वैल्यू लिया तो ये हो गया 2। फिर हम क्या करने वाले हैं, हम m को लेने वाले हैं, उसको भी क्या कहते हैं a से डिवाइड करेंगे, वो भी हो जाएगा 6/4 और उसकी भी वैल्यू कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगी। और जब हम उसका सील लेंगे उसकी भी सील वैल्यू 2 हो जाएगी। और लास्ट में क्या करने वाले हैं, अब देखो कोई भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉडी अगर हमें फिल करनी है तो हम ये निकाल ले रहे हैं एक प्रकार से n से, जैसे n को मैं हॉरिजॉन्टल अगर मान लूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हमारा क्या है n है, और वर्टिकल मैं कह देता हूँ किसको, m को। तो हम बेसिकली निकाल ले रहे हैं कि हमें हॉरिजॉन्टली कितनी फ्लैग स्टोन्स लगाने हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, n/a कर ले रहते हैं। और मान लो अगर कहीं भी थोड़ा सा बच जा रहा है स्पेस, जैसे इस केस में ये वाली स्पेस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी सील वैल्यू ले लेंगे, मतलब एक फ्लैग स्टोन हमें और लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि हम मतलब एक एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। मतलब अगर थोड़ा सा बच रहा है तो हमें उसे कवर करना है, भले वो थोड़ा बढ़े लेकिन चलेगा, और लेकिन लगाना पूरा ही है, आधा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम हॉरिजॉन्टल के लिए निकाल लेंगे, ये जो मेरी वैल्यू आ जाएगी ये हॉरिजॉन्टल के लिए आ जाएगी, और वर्टिकल के लिए भी ऐसे ही हम निकाल लेंगे m के साथ, कि हॉरिजॉन्टली कितनी आ रही है, वर्टिकली कितनी आ रही है, फिर आपस में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यूज़ हमारी निकल आएगी। तो इस क्वेश्चन को हम कोड करके देख लेते हैं। अच्छा, सील फंक्शन के लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है, एक छोटी सी बात जो बच रही थी वो ये है कि हम डायरेक्ट मतलब फंक्शंस होते हैं सील फंक्शन के, जैसे आप जावा के सिवा C++ वगैरह में करते हो तो डायरेक्ट आप उसका यूज़ कर सकते हो, जावा में भी कर सकते हो। लेकिन एक और उससे भी अच्छा अप्रोच जो है वो ये है कि हम सेम इसी काम को एक और फार्मूले से कर सकते हैं। अब वो फार्मूला क्या होगा, उस फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, n + a - 1/a। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं ये n और a के मतलब इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे हमारा n को अभी हमने क्या माना है, हॉरिजॉन्टल माना है, m को हमने वर्टिकल माना है, और a हमारा क्या होगा, फ्लैग स्टोन होगा। ओके, तो अभी क्या करते हैं, जैसे n की वैल्यू क्या थी, हमारे पास इनपुट था 6, 6 और 4, यानी n हमारा 6, m 6 और a 4। तो इसमें रख के देखते हैं, मतलब इस फार्मूले में इसको रख के देखते हैं। तो n की वैल्यू क्या होगी, 6 + a हमारा क्या है 4 - 1 डिवाइडेड बाई a हमारा क्या है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, और 11/4, क्योंकि हमें इंटीजर्स में यहाँ पे डील करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें इनपुट कैसा मिल रहा है, इंटीजर टाइप का, इंट टाइप का मिल रहा है, इसलिए हम इसमें इंटीजर में डील करने वाले हैं। अगर हम 4 मतलब 11/4 करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और जब हम इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, इंट में हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये हो गया कितना 2, और हमें सील फंक्शन से इसकी वैल्यू क्या मिल रही थी, 2 ही मिल रही थी। अब यही सेम काम अगर हम m के लिए भी करें, ये काम हमारा n के लिए क्या हुआ, और m के लिए भी करेंगे तो भी सेम होगा, क्योंकि m की वैल्यू भी क्या है 6 है, वहाँ पे भी a यूज़ हो रहा है जिसकी वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो वहाँ से भी हमें 2 मिल जाएगा, और लास्ट में हम 2 × 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो मैं इंट टाइप का ही ले लेता हूँ, इंट n = sc.nextInt। फिर मैं m को ले लेता हूँ इनपुट में, और लास्ट में मैं अपने a को ले लेता हूँ इनपुट में। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, देन मैं स्टोर कर लेता हूँ कि मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितनी वैल्यूज़ मिल रही है। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, और इसमें क्या आ जाएगा मेरा, इसमें मैं वही फार्मूला लगा दूंगा जो अभी हमने अभी डिस्कस किया है, n + a - 1/a। और वर्टिकल के लिए भी हम एक ऐसे ही सेम काम कर लेते हैं, उसमें n की बजाय m आ जाएगा हमारा, m + a - 1/a। अब इस पर्टिकुलर टेस्ट केस में क्या है, n और m सेम है, लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी हो सकता है 3 और 6 हो n और m की वैल्यू। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, हम प्रिंट करा देते हैं अपने हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्ट 9 पे यहाँ पे रॉन्ग आंसर आपको आ रहा है, लेकिन अगर हम इसी सेम प्रॉब्लम को यहाँ पे इंट के बजाय लॉन्ग कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा ये जो कोड है ये ईजिली सबमिट हो जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कुछ कंस्ट्रेंट दिए गए हैं। इसमें हम दे सकते हैं ये जो n और m है,
इनकी वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर 10⁹ तक जा रही है। और इंट में जब हम इतने बड़े डेटा के साथ डील कर रहे हैं तो वो इतने ज़्यादा डेटा को रख नहीं पा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इंट के बजाय लॉन्ग का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बड़े नंबर्स के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, फॉलो कर लीजिए, शॉर्ट्स उठा के कोड बना दूंगा।